हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे संधि। और संधि में से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में पक्का आता है, तो परीक्षा में पक्का आता है। संधि में काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि यह कौन सी संधि है। अक्सर ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि कोई एक शब्द दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो उन्हीं की पहचान मैं आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से या उनमें जो पहचान करने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आपको संधि में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। संधि। तो संधि का सबसे पहले जो शाब्दिक अर्थ है वो है योग अथवा मेल। संधि का जो अर्थ है वो है मेल। मतलब मेल किसका होगा? दो ध्वनियों का या दो वर्णों का मेल होगा। उनमें जो मेल से जो क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई मतलब परिवर्तन आ जाता है। दो ध्वनियों के मेल से कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसे ही हम संधि बोलते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या रहेगी? जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। तो दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनसे उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो ध्वनियाँ या दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। तो विकार सहित जो मेल होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब एक और एग्जांपल इसकी है, जब यह दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो अब संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है कि दो शब्द को जब वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहते हैं। तो पुनः मतलब संधि किए हुए शब्द को पुनः मूल रूप में लाना ही क्या होता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद बोलते हैं। तो इस प्रकार हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला उदाहरण है महा जमा एश। आ और ए का मिलान हुआ, आ की ध्वनि ई की ध्वनि से मिले तो ए की ध्वनि आ गई, तो हम बोलेंगे महेश। तो अभी महेश को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाजमा ईश। और मनोबल को हम संधि विच्छेद करेंगे तो मन जमा बल, तो मनोबल होगा। गण जमा ईश, तो गण जमा ईश को हम क्या बोलेंगे? गणेश। तो इसी प्रकार हम संधि के भेद करेंगे। संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसा कि नाम से ही हमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि स्वर संधि क्या होगी? स्वरों का तब जब मेल होगा, स्वरों का जब मेल होगा तो स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन के साथ अगर स्वर या व्यंजन मिलेगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि स्वर संधि में सिर्फ स्वर रहेगा, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी स्वर का भी मेल हो सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है, और विसर्ग के साथ स्वर का भी मेल हो सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है। तो नाम से ही पता चल रहा है स्वर के साथ स्वर, जो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि बोलेंगे। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के विकार से जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि बोलेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। तो ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आसान है। तो हम इनको इसके अंदर हमने व्यंजन संधि की परिभाषा कर ली। व्यंजन संधि में आगे कोई भेद नहीं है, कोई आगे टाइप्स नहीं है। विसर्ग संधि में कोई टाइप्स नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। स्वर संधि के 5 प्रकार है जिसमें कुछ कन्फ्यूज़न होती है। स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार करेंगे, कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है हमारे पास दीर्घ संधि। उसके बाद दूसरा है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवा है अयादि संधि। तो एक एक करके हम इनका एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि कर लेते हैं।
तो दो समान स्वर मिलते हैं इसमें, ठीक है, दो समान स्वर मिलते हैं, तो समान स्वरों के मेल से जो स्वर है जो वो दीर्घ हो जाता है, इसलिए हम इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम आगे 3 टाइप्स में कर लेते हैं। तो गुण संधि में और वृद्धि संधि में दोनों में क्या है, जो मुख्य स्वर है वो ए और क्या है, आ। ए और आ के साथ क्या आएगा, ए और आ के साथ यदि क्या आ जाए, अगला स्वर कौन सा होता है, ई, ऊ, ओ और री। अगर ये 5 स्वर आ जाए ए और आ के साथ तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और वृद्धि संधि कौन सी होगी, ए और आ के साथ कौन से स्वर आ जाए, अब इसके बाद कौन से स्वर बच गए, ए, ओ। अगर ये स्वर आ जाए तो कौन सी संधि होगी, वो संधि होगी वृद्धि संधि। तो इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो गुण संधि और वृद्धि संधि। अब हम कर रहे हैं स्वर संधि के टाइप। स्वर संधि में अगर समान स्वर आ जाए, जैसे ए के साथ क्या आ जाए, ए, तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। या आ के साथ, ए के साथ आ जाए तो क्या आ जाएगा, आ हो जाएगा। तो दो लघु स्वर मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएंगे। ई के साथ ई आ जाए तो ई के साथ ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि। गुण संधि में ए और आ के साथ ई, ऊ, री। और वृद्धि संधि में ए और आ के साथ ए, ओ। तो अब यण संधि, इसके बाद जो यण संधि होगी, यण संधि में अब आपने क्या याद रखना है, यण संधि में मैं बता देता हूँ आपको। अब तो यण संधि में क्या होगा, यण संधि में जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ेगा। ये वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, क्या है इस ग्रुप में, ई, ऊ और री। और ये ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सॉरी, ए, ओ। तो ये वाला जो ग्रुप है इसके साथ क्या जुड़ेगा और इस ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा, तो ये संधि जो है ई, ऊ, री के साथ क्या होगा, कोई भिन्न स्वर होगा। तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। और अयादि संधि ए, ओ के साथ कोई भिन्न स्वर होगा, क्या होगा, अयादि संधि। तो इस तरह से अगर समान स्वर, अगर लघु स्वर मिल रहे हैं, दीर्घ स्वर बन रहा है तो दीर्घ संधि। ए और आ के साथ अगर ये वाला ग्रुप मिल रहा है तो गुण संधि। वृद्धि संधि में ए और आ के साथ अगर ये ग्रुप मिल रहा है तो वृद्धि संधि। यण संधि में इस ग्रुप के साथ कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो यण संधि। इस संधि में, अयादि संधि में इस ग्रुप के साथ अगर भी कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो अयादि संधि। तो ये ग्राफ आपने टोटली याद रखना है, स्वर संधि में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आगे हम इसके कुछ 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो समान स्वर मिलकर। कौन से स्वर मिलकर, समान स्वर मिलकर। अब समान स्वर कौन से, ए, आ समान स्वर है, ई और ई समान स्वर, ऊ और ऊ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण से सही समझ में आएगा। ए जमा आ, ए जमा आ जमा ए, ओ आ जमा आ, ई रहेगा। तो इस तरह से ये कौन सी संधि है, ऊ और ऊ, दोनों छोटे ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ऊ जमा ऊ बन जाएगा। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ बन के क्या हो जाएगा, ऊ बन जाएगा। तो दोनों बड़े ऊ बन के क्या हो जाएंगे, ऊ रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें क्या आ रहा है, दो समान स्वर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दो समान स्वर आ रहे हैं, ठीक है। दो समान स्वर आ रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है अन्न जमा अभाव, अनाभाव। तो इसी तरह अगला एग्जाम्पल है
अन जमा अभाव में क्या मिल रहा है, अनाभाव। भोजन जमा आलय, भोजनालय। तो भोजन के पीछे ए, आप भोजन बोलो तो ए अपने आप बोला जाता है, भोजन, तो भोजनालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। आ और ए का मिलन हो रहा है, तो महा जमा आत्मा, आ और आ का मिलन महात्मा, तो ये है दीर्घ स्वर संधि। तो ये जो है आसान वाली है। इसके बाद गुण संधि करेंगे। गुण संधि में ए और आ के बाद, ए और आ के बाद क्या आएगा, ई आएगा या ई आएगा, ऊ रे, ये 5 अगर आए किसके बाद, ए और आ के बाद, ए और आ के बाद अगर ये 5 का ग्रुप आए तो वो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। और ए और आ के बाद नेक्स्ट जो ग्रुप बनता है वो इनके बाद कौन सा ग्रुप होता है, ए ओ और ओ, तो ये आए तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। ये ध्यान रखना है। ए और आ के साथ 2 संधि है, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो गुण संधि में ए और आ के बाद अगर ये 5 का ग्रुप आए तो कौन सी संधि होगी, कौन कौन सा 5, ई ऊ और री, तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो क्या हो जाता है, ए के बाद अगर ई और ई आ जाता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आ के बाद ई और ई आता है तो ए हो जाता है। ए के बाद ऊ और ऊ आता है तो ओ हो जाता है। आ के बाद ऊ और ऊ होता है, ओ रहता है। और ए के बाद और आ के बाद री आ जाता है तो क्या होता है, रे हो जाता है। तो क्या बनता है, एक तो ए बनता है, एक ओ बनता है और एक क्या बनता है, अर बनता है। तो ये बनते हैं। ए के बाद ई आए तो भी ए बनेगा और आ के बाद ई आए तो भी ए बनेगा। ये ध्यान रखना, क्या बनेगा, ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। तो कौन सी संधि होगी ये संधि कौन सी होगी, ये होगी गुण संधि। जैसे देव जमा इंद्र, तो ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये क्या बनेगा, ए बनेगा, देवेंद्र। गणक जमा ईश, ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो ए बनेगा। तो वीर जमा उचित, ए के बाद क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, वीरोचित। गंगा जमा उर्मी, क्या बनेगा, गंगोर्मी। तो आ के बाद ऊ आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कणव जमा ऋषि, तो ए के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है तो क्या बनेगा, अर बनेगा, कण्वर्षि, कण्वर्षि। महा के जमा री आ रहा है तो क्या बनेगा, रे बनेगा, क्या बनेगा, अरे बनेगा, महर्षि। तो वृद्धि संधि की हम पहले बात कर चुके हैं। वृद्धि संधि में क्या रहता है, ए और आ के बाद में 4 ग्रुप है, कौन कौन से हैं, इस ग्रुप के साथ क्या क्या आ जाते हैं, एक तो ए और एक ओ और एक ओ। तो ये जो है हमारे पास ये ग्रुप अगर आता है तो कौन सी संधि होगी, वो वृद्धि संधि होगी। तो अब ए और आ के साथ अगर ए और ए दोनों आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और पीछे वाले में क्या था, ए था, सॉरी ये वाला ए था। कौन सी संधि थी पीछे वाली, गुण संधि। और ये वाला ओ था, ठीक है। इसमें क्या है, ये वाला ए है बड़े वाला और ये वाला ओ है, तो कौन सी संधि होगी, ये वृद्धि संधि होगी। 1 जमा 1 1 1, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वृद्धि संधि बोलते हैं। परमेश्वर है, तो ये वाला जो ए आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बड़ा ए आ रहा है तो इसको हम वृद्धि संधि बोलेंगे। तो जैसे बड़े वाला ओ आ रहा है तो कौन सी संधि होगी, ये वाला अगर ए आ रहा है और ये वाला ओ आ रहा है तो क्या कौन सी संधि होगी, वो वृद्धि संधि होगी। किसके साथ, ये ग्रुप अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यण संधि से पहले हम अयादि संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि, अयादि संधि। तो इसमें अयस जो शब्द है, अयस शब्द कहाँ से, अयस शब्द से हमें पता है कि जिसमें अय आए अब और आव, तो ये हो तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अयादि संधि। क्या बन जाता है, अय बन जाता है, आय बन जाता है, अव बन जाता है और आव बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अयादि संधि। किसका, ए ओ कौन सा ग्रुप है, ए
ए, ओ और ओ। तो ये वाला ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? ए, ओ और ओ। इस ग्रुप के साथ क्या आ रहा है? कोई भिन्न स्वर आ रहा है। तो ए का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? आय। ध्यान रखना है किसका क्या होगा? ए का क्या हो जाएगा? अय। और इस वाले ए का क्या हो जाएगा? आय। और इस वाले ओ का क्या हो जाएगा? आओ। ठीक है। और इस वाले ओ का क्या हो जाएगा? आओ। कोई भिन्न स्वर इसके बाद आ रहा है तो एक तो ये वाला अव है, क्या है? एक तो अय है, एक आय है। इस ए के साथ अय बनेगा और इस बड़े वाले के साथ आय बनेगा। इसके साथ क्या बनेगा? आओ बनेगा। इसके साथ साथ बनेगा आओ बनेगा। तो ये संधि कौन सी है? अयादि संधि। तो कौन सा ग्रुप है? ये वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के साथ क्या आ रहा है? भिन्न स्वर आ रहा है। तो ए का क्या हो रहा है? अय। इस ए का क्या हो रहा है? आय। और इस ओ का क्या हो रहा है? आय। और इस ओ का आओ, इसका आओ। तो ए जमा ए क्या हो जाएगा? आय। ए का क्या रहेगा? ए। इस वाले का क्या रहेगा? आय। इस वाले ओ का आओ और इस वाले ओ का आओ। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। तो लगभग 9 मिनट की हमारी वीडियो बनी है। संधि को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एक हमारे पास रह गई है यण संधि। तो यण संधि में ई ऊ री ये ग्रुप है। इसके साथ क्या है? कोई भिन्न स्वर आए। क्या है? भिन्न स्वर आए। किसके साथ आए? ई ऊ री के साथ भिन्न स्वर आए। तो ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ओ और ऊ का क्या हो जाता है? वह हो जाता है। री का क्या हो जाता है? रे हो जाता है। इतना ध्यान रखना है। क्या हो जाता है? एक का तो हो जाता है यह, एक का हो जाता है वह और एक का हो जाता है रे। यह व रे हो जाता है। तो कौन सी संधि है? यण संधि। कौन से ग्रुप के साथ? इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप के साथ, इस ग्रुप के साथ। कौन सा ग्रुप है? लिख देते हैं। एक तो ई है, एक ई है, एक औ है और एक औ है और एक री है। इसके साथ क्या आएगा? भिन्न स्वर आएगा। तो क्या हो जाता है? ये वे रे हो जाता है। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा? ये वे रे रहेगा। ये वे रे जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यण संधि बोलते हैं। ए का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई जमा ए का यह और ई जमा आ का या और ई जमा आ का या। ई और ओ का यू और ई जमा ओ का यू। ई जमा ए का ये। ठीक है। क्या क्या हो जाता है? ये वे रे, ये वे रे ये हो जाता है। ये जिसमें आते हैं ये वे रे आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यण संधि। तो ऊ और ए का वे, ऊ और आ का वा, ऊ और ए का वे, ऊ और ए का वी, री और आ का रा। तो इस तरह से ई और ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और छोटा ई और ए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। या हो जाएगा या। बड़ा ई, छोटा ई और आ है। अगर ए है तो यह हो जाएगा, आ है तो या हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है। ए हो तो यह और आ हो तो या। इति जमा आदि क्या है? आ है तो यह हो जाएगा। नदी बड़ा ई है और आ है तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। नद्यागम। तो अति जमा उत्तम, छोटा ई और छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। अति उत्तम। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो हमने इसका ग्राफ किया था शुरू में, ग्राफ को दोबारा देख लेते हैं। दोबारा व्यंजन संधि में कोई हमारे पास कन्फ्यूज़न नहीं है, विसर्ग संधि में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो स्वर संधि का जो हमने ग्राफ किया था उसको हम दोबारा देख लेते हैं। टेबल जो की थी हमने उसको दोबारा देख लेते हैं। ये जो टेबल आपने ध्यान रखनी है, इस टेबल में दीर्घ स्वर में क्या होता है? दो समान स्वर मिलके क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बनाते हैं। तो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? जैसे ए और ए मिलके आ बनाते हैं तो क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर। अब गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या बात कॉमन है? ए और आ के साथ कुछ मिलते हैं। तो ए और आ के साथ अगर ये वाला ग्रुप मिलता है, ई ऊ री मिलता है तो गुण संधि है। और वृद्धि संधि में ए और आ के साथ ए ओ मिलता है तो क्या हो जाए? वृद्धि संधि। अब इस ग्रुप के साथ अगर कोई भिन्न स्वर मिलता है,
ई उ री के साथ अगर कोई भिन्न स्वर मिलता है तो यण संधि, ए ओ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर मिलता है तो अयादि संधि। तो इस तरह से हमने स्वर संधि। तो व्यंजन संधि की जो डेफिनेशन परिभाषा हमने की थी, व्यंजन संधि में एक व्यंजन या किसी दूसरे व्यंजन से, किसी एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या स्वर या व्यंजन से जो मेल होने वाली ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे वाक जमा ईश क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, वागीश हो जाएगा। दिक जमा गज, ग हो जाएगा, दिग्गज। वाग जमा दान, वागदान। सत जमा वाणी, सदवाणी क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। अच जमा अंत, अजंत। अप जमा ईंधन, अबिंधन। तत् जमा रूप, तद्रूप। जगत जमा आनंद, जगदानंद। शप जमा दय, शब्द। तो इस तरह से कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार है। जैसे ए विसर्ग के पूर्व ए हो, विसर्ग के पूर्व क्या हो, ए हो, और बाद में ए हो तो दोनों का विकार में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ए और ए का। मन जमा ए विराम क्या हो जाएगा, मनोविराम। अब यश जमा अभिलाषा, यशोभिलाषा। मन जमा अनुकूल, मनोकुल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये हमारे पास विसर्ग संधि। इसी प्रकार पहले ए हो और बाद वाला अक्षर, विसर्ग के पहले ए हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अत जमा एव क्या हो जाएगा, अतएव। यश जमा इच्छा, यश इच्छा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। ए के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ए के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ए के अतः जमा एव, तो ए कोई अन्य अक्षर है तो विसर्ग का लोप हो गया, अतएव। यश जमा इच्छा, यश इच्छा। तो आज की वीडियो में हमने किया संधि। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो विषय थे, महत्वपूर्ण जो हिस्सा था संधि का, उसको हमने कवर कर लिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो हम इसको आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो आप हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।